हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज क्लास 6 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर मैं आई हूँ। तो अभी एग्जामिनेशन तो शुरू है। आप कुछ स्कूल्स में हो भी गए हैं साइंस के पेपर और कुछ में नहीं हुए हैं। तो अभी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है बहुत यूज़फुल है आप सबके लिए और आगे भी रहेगी। इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। आ, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की जो सीरीज़ है क्लास 6 के लिए साइंस से। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 6। तो अभी जो एक्चुअल में जो सिलेबस है कई स्कूल्स वगैरह में तो क्या होता है कि होल सिलेबस को कंसिडर किया जाता है, बट चूँकि क्लास 6 है तो ये छोटी क्लास है, इसलिए इसमें क्या होता है कि सारे सिलेबस को फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो सिलेबस है उनको कंसिडर नहीं करते हैं। बट फर्स्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मोस्टली या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो आप लोग को पहले इसको तैयार करना होगा और जो मेनली जो क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो आपने जो सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म के बाद का जो बचता है वो क्लास 6 के लिए स्पेशली वो जो सेकेंड टर्म का जो बचता है उसमें से मेनली क्वेश्चंस जो हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं या डायग्राम वगैरह होते हैं वो इसी में से आते हैं। ओके, तो अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the student of class 6 and first question is from the chapter of water and water में first question is difference between evaporation and condensation। आप लोग के पास आंसर है, सबको पता है, और एग्जामिनेशन के टाइम जो है कि दिमाग जो है वो क्या बन जाती है, कंप्यूटर तो होगा ही। तो साइंस का पेपर पता नहीं आपका हुआ या नहीं हुआ, अभी कुछ बच्चों का नहीं हुआ है और जिन बच्चों का हो गया तो चलो ठीक है। तो क्या इवेपोरेशन में कंडेंसेशन में डिफरेंस करना है, आपको क्लियर होगा कि इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर बाय ऑन हीटिंग, है ना, गर्म करने के बाद जो वाटर है वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेम से पता चल रहा है। एंड कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर बाय कूलिंग या वाइस वर्सा कहते हैं। जस्ट इवेपोरेशन का जो अपोजिट है वो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का जो अपोजिट है वो है आपको इवापोरेशन। तो स्टेट ऑफ वाटर जो है आप लोगों को पता होगा, देयर 3 स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड इवापोरेशन में कौन सी स्टेट आएगी, इवापोरेशन में जो है आपको गैसियस स्टेज या वेपर, गैसियस स्टेज इंक्लूड करेंगे वेपर को। और यहाँ पे जो कंडेंसेशन से जो होता है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन तो वेपर बना और कंडेंसेशन में फिर क्या होगा, आपका वाटर वेपर से वाटर वेपर से क्या बनेगा, वाटर लाइक देखेंगे कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जो जिनके घर में बॉईल करते हैं राइस बनाने के लिए पतीले में पानी, तो आप देखते होंगे ढकने के बाद कि उस पर जो भी वापस हैं वो क्या है, धीरे धीरे वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज क्लाउड फॉर्म्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हर साल एवरी ईयर ये रिपीट होता है और क्वेश्चन जो है आ चुका है तो इसका इसी क्वेश्चन को हमें पूछना है, तो इसका पैटर्न बदल देंगे। क्या बदल देंगे, डिफाइन क्लाउड एंड द प्रोसेस बाय विच क्लाउड फॉर्म्ड, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्लाउड बनने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आपका कौन कौन सा प्रोसेस इंक्लूडेड है। क्लाउड बनने में जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट के थ्रू जो
वाटर है, वाटर बॉडीज से, लार्ज वाटर बॉडीज के जो वाटर हैं वो इवेपोरेट होके फिर कहाँ चले, कुछ ऊंचाई पे जाते हैं, फिर वहाँ कूल डाउन होते हैं एयर से, और फिर क्या होते हैं वो उनका जो धीरे 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 जो एक बनता समूह होता है, बनता जाता है, बनने के बाद फिर क्या होता है, ऊपर जाके वो सारे जो समूह है जितनी ऊंचाई पे उठते जाते हैं उतना क्या होता है, वो ग्रुप एक बना लेते हैं, छोटे छोटे वो बना के, और फिर वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो जो टोटल जो क्लाउड का फॉर्मेशन है उसमें क्या है, यही सारे प्रोसेस है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, और ट्रांसपिरेशन है, ये इंक्लूड होता है क्लाउड के लिए। मैंने बताया कि ऐसे आप लोगों को पता होगा क्लास 4th या 5th में था कि जो वाटर बॉडीज के वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाते हैं, शॉर्ट में था कि कैसे फिर वाटर कैसे वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, रेन फिर कैसे बनता है। जब क्लाउड बनी तो आफ्टर दैट क्या हुआ, फिर वहाँ से जो क्लाउड से जब फिर से दोबारा वो मेल्ट, सनलाइट की गर्मी जब आई तो फिर से हो गया हुआ कि रेन, धीरे धीरे वो रेन के रूप में उसमें से वाटर ड्रॉपलेट नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये जो पूरी इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर की जो साइकिल है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाने की, कहाँ से, नीचे से, अर्थ से लेकर एटमॉस्फेयर में, एंड एटमॉस्फेयर से अर्थ में, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडेप्टेशन एंड राइट द एडेप्टिव फीचर ऑफ कैक्टस एंड कैमल। define adaptation and write the adaptive feature of cactus and camel. What is adaptation? Adaptation क्या है? Adaptation एडेप्ट करना, और हिंदी में इसको अनुकूलन कर, एडेप्ट करना मीन्स, एडेप्ट करना इट मीन्स कि किसी भी सराउंडिंग में खुद को एडजस्ट करना, जिसको एडजस्टमेंट भी आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। तो ये एडेप्टेशन क्या है, लाइक दिस, लाइक जब हम कहीं भी किसी भी साउथ अफ्रीका में वहाँ की जो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो और दिल्ली में कोल्ड भी, ठंडी भी उतनी होती है, और फिर क्या है, गर्मी भी उतनी ही होती है, तो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। और क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही ये चीज़ होता है, और आप एनिमल जब भी कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन बीइंग भी उसमें कंसिडर हो जाता है। बिकॉज एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैंने ह्यूमन बीइंग कहा, एनिमल का नाम नहीं लिया, तो बच्चे फटाक से बोल रहे कि मैम एनिमल भी है। तो ह्यूमन बीइंग जब हमने कहा तो एनिमल भी इंक्लूडेड है। बिकॉज आप लोगों को पता होगा एरिस्टोटल का कथन है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, जो एनिमल से ही कहा जाता है कि मैन की जो डेरिवेशन हुई है ना। तो अभी मैं क्या बता रही थी, एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन इज प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर, presence of a specific feature by which any organism survive in particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो, लिविंग थिंग ही होंगे। ऑर्गेनिज्म जब भी बात आएगी तो जिनमें जीव होता है, जीव ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है, तो लाइक प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, तो कैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो उनके लिए उनमें क्या होती है, तो स्पेशल फीचर होती है, स्पेसिफिक फीचर होती है। तो उस स्पेसिफिक फीचर को हम क्या कहते हैं, या स्पेशल फीचर को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। और डिफाइन द राइट द एडेप्टिव फीचर ऑफ कैक्टस एंड कैमल। तो बुक में कैमल में क्या हम्प होता है, मैं शॉर्ट में करूँगी बिकॉज टू लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और नीचे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। तो क्या है कि हम्प होता है कैमल में, और कैमल क्या करता है कि उसमें बहुत सारा वाटर भी और फैट भी जमा करता है, जिसकी वजह से वो 6 मंथ तक अगर खाना ना खाए और पानी न पिए तो उसको चल। और दूसरी जो कैमल में है एडेप्टिव फीचर वो है फूर उसका। और इसी तरह कैक्टस में भी उसकी जो स्पॉन्जी लीव्स है, स्टेम होती है, लिप्स नहीं होती, लिप्स का काम करती है, बट तो वही जो है उसको हेल्प करती है वाटर को एब्जॉर्व करने में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। अगर कैक्टस को, कैक्टीज जिसको कहते हैं, स्टेम्स को लिव्स नहीं होती, अगर उनको वाटर नहीं मिलता है तो वो सर्वाइव कर पाती हैं। दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ कैक्टस, एडेप्टिव फीचर है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हैबिटेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिट से आया हैबिटेट।
तो हैबिटेट मीन्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं आवास या जगह। हैबिटेट क्या है, रहने की जगह, रहने की जगह। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्ड इज कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे लोग आज और जीव रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल कहेंगे, एक्वाटिक कहेंगे, एंड और एरियल, है ना। ऐसे तो कहा जाए तो टेरेस्ट्रियल जो कि ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन लैंड, जो जमीन पे रहते हैं, है ना। और एक्वाटिक हैबिटेट में वो कंसिडर होते हैं कि वो हैबिटेट जो कि वाटर में होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में रहने वाले को। यहाँ पे जो मोस्टली है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक की ही बात आती है। एरियल जो कि कहाँ पे रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। और एम्फीबियन, एम्फीबियन में जो है बोथ क्या होते हैं, वाटर एंड लैंड दोनों, जिसको लैंड वाले को टेरेस्ट्रियल और वाटर वाले को एक्वाटिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। और एक चीज़ और कि ब्लू व्हेल किस चीज़ से ब्रीथ करती है, तो ब्लू व्हेल जो ब्रीथ करती है वो किस चीज़ से, ब्लो होल उसको कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स होता है उससे करती है। और फिर एक प्रोसेस है हाइबरनेशन, वो भी आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे चैप्टर से हम, जिसमें क्या, अब ये जो क्वेश्चन की सीरीज मैं बता रही हूँ ये हो सकता है वेरी शॉर्ट में भी आए, शॉर्ट में भी आए एंड लॉन्ग में भी आए। अब आते हैं दूसरे चैप्टर से, डिफाइन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विथ एग्जाम्पल। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विथ एग्जाम्पल। मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक, नेम से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक इट मीन्स के मटेरियल which are attracted by magnet, and non-magnetic means material which do not attract by a magnet। तो अट्रैक्ट हुआ मेनली जो है जिसमें आयन, लाइक आयन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये जो होते हैं ये सारे आपको मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक में आप कोई भी ले सकते हैं, पेपर है, सिल्वर है नॉन मैग्नेटिक, जो कि गोल्ड भी है, गोल्ड भी नहीं चिपकता, सिल्वर भी नहीं चिपकता। तो ये हो गया, मैं साथ साथ इसका आंसर भी कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन डिमैग्नेटाइजेशन एंड टू यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। डिमैग्नेटाइजेशन क्या, डीमैग्नेटाइजेशन, डी मतलब रिमूव एंड मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक कैपेसिटी को रिमूव करना। इट मीन्स कि द प्रोसेस बाय विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल लॉस्ट देयर मैग्नेटिक कैपेसिटी, है ना। तो डिमैग्नेटाइज होना, डिमैग्नेटाइज कैसे हो जाती है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, कैसे, डी मतलब रिमूव, कैसे खत्म हो जाएगी, कौन कौन सी वो 3 कंडीशन है। तो हैमरिंग करना, हथौड़ा मारना, दूसरा है कि फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, किसी भी हाइट, बहुत ऊंचाई से उसको गिराते हैं तो भी उसकी जो है मैग्नेटिक कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। और जो तीसरी है आफ्टर बर्निंग, जब उसको हम जलाते हैं। तो ये है आपको डिमैग्नेटाइजेशन एंड यूजेस ऑफ, टू यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जो मेनली वो क्या करता है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साथ साथ मैं चैप्टर भी डील करती चली जा रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब मेनली जो है किसके, साउथ रिपल्सन, नॉर्थ रिपल्सन। ऑलवेज जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक खींचता है अदर मैग्नेट को, वो कौन सा पोल होता है, तो अट्रैक्शन खींचना को कहते हैं। तो ऑलवेज जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट पोल से होता है। तो क्या है, नॉर्थ एंड साउथ में जब आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, एंड साउथ एंड साउथ में क्या होगा, रिपल्सन, नॉर्थ एंड नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन। इज दैट क्लियर? तो ये था डिमैग्नेटाइजेशन के साथ मैंने मैग्नेट में बताया। और अब क्वेश्चन नंबर 7, describe reflection of light and laws of reflection। यहाँ पे क्वेश्चन 7, describe reflection of light and laws of reflection। पहले तो what is light? Light is the form of energy, and after that reflection, reflect होना and reflection क्या है, what is reflection, हिंदी में परावर्तन, and the laws of reflection जब भी कहते हैं कि रिफ्लेक्ट होके आना, when, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, when light falls on any smooth polished surface or shiny surface, when light falls on any smooth polished or shiny surface, then some part of it bounce back in other medium, है ना, चली जाती है। तो क्या होता है, मुड़ जाती है ना, दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो क्या होता है, लाइट आई किसी पॉलिश सरफेस पर ही आपने देखा होगा कि शीशा आईना जब हम पे लाइट आती है तो किस तरफ से दूसरी तरफ मुड़ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है ना।
बेंड हो जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। जब कोई भी पॉलिश सरफेस है, शाइनिंग सरफेस पे और पॉलिश सरफेस पे, शाइनिंग सरफेस और स्मूथ सरफेस पे जब लाइट आती है तो उसका जो कुछ पार्ट है वो चमकता है, बाउंस बेंडिंग हो जाता है ना, टर्न बैक हो जाता है। इससे एक ही चीज़ को कई बात में या कई दफ़ा जंप भी करता है। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड देयर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इज इक्वल, यानी इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इट मीन्स कि आई इक्वल टू आर। आई को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड आर को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये है आपकी पॉलिश सरफेस। एक वीडियो मैंने क्लास 8th 10th में इस पे मैंने दिया है, और यहाँ से ये लाइट चली है और ये है नॉर्मल, और इस तरह से, है ना, ए और बी, और ये नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, है ना। तो ये है आपका क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड जो है कि देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पहली रे, फिर आई बैक हो गई तो टर्न हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉलिश सरफेस है और बीच में जो है वो नॉर्मल है एन, और ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री क्या इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तीनों लाइन जो है एक ही प्लेन पे गुजर रही। तो सेकेंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्लियर। तो मैंने बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमेशा एक ही प्लेन पे लाइज होती हैं। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब जो आता है नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, मेन बात मैं बताती हूँ कि रियल इमेजेस आर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पे हम उतार सकते हैं बट वर्चुअल इमेज को नहीं उतार सकते। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि रियल इमेजेस ऑलवेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड, है ना। रियल इमेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। और जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इरेक्ट होते हैं, है ना। तो ये थे आपके दो डिफरेंस। अब जो आती है कि ड्रॉ एंड लेवल, पिन होल कैमरा, ये आपको खुद ड्रॉ करना होगा और उसको लेवल करना होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या है एटमॉस्फेयर, द सराउंडिंग ऑफ एयर, है ना, या एयर से घिरा हुआ जो पार्ट है ना। तो द पार्ट सराउंडेड बाय एयर या द सराउंडिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना। वो आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण जो कि जिसमें हवा होता है उसको हम कहते हैं द पार्ट ऑफ अर्थ सराउंडेड बाय एयर, है ना। द पार्ट ऑफ अर्थ सराउंडेड बाय एयर वो है एटमॉस्फेयर, है ना। तो एटमॉस्फेयर के कितने पार्ट हैं तो आप लोगों को पता है होगा। फिर कैसे एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, कैसे कैसे किस स्फेयर में कैसे बनता चला जाता है। और अब आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक स्विच के यूज़ क्या ऑन और ऑफ होता है, और उसके बाद डिफरेंट और इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, और डिफरेंट कंपोनेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक बात है जिससे क्या दो टर्मिनल जो है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, एयर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो 78% नाइट्रोजन की है, फिर 21% ऑक्सीजन की है, फिर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अदर गैसेस जो है ना। तो ये थे कंपोजिशन ऑफ एयर। ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। पता नहीं आप कुछ बच्चों का तो हो भी गया है। होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो
अब कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट सेशन के लिए। ये जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट सेशन में भी बनाऊँगी, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।